आज राहुल गांधी फिर सामने आए वीडियो के साथ और कुछ ही देर में बहन प्रियंका भी सामने आ गई। पता है क्यों? क्योंकि आज आया अमेरिका भारत के साथ चीन के खिलाफ। आखिर कैसे और क्यों दोनों भाई बहन सामने आकर बोल गए कुछ ऐसा कि चीनी भी अपनी प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हट पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रधानमंत्री के सुपुत्र आज फिर सामने आए कुछ ऐसी बात कहने जो आपको जाननी भी चाहिए और पहचाननी भी। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि भारत को अमेरिका का साथ आज किस अंदाज में मिला। अमेरिका के विदेश मंत्री पॉम्पियो से सवाल पूछा गया कि आखिर क्यों अमेरिका जर्मनी से अपनी सेना हटा रही है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। ये सारे फैसले चीन की हरकतों को देखकर लिए गए हैं। भारत पर चीन का खतरा बढ़ गया। इसके अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और साउथ चाइना पर भी खतरा है। अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हम चीन को सही जवाब दे सकें। इधर जैसे ही अमेरिका का साथ मिला तो चीन में हड़कंप मच गया और चीनी डर के मारे कांपने लगे। पर इसी बीच कांग्रेस में भी हलचल होने लगी। भाई बहन दोनों मोदी सरकार पर सवाल उठाने लगे। राहुल और प्रियंका ने क्या कहा, जरा एक नजर इस पर डालिए, उसके बाद दिखाएंगे चीनी जनता क्या बोली। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री जी के बयानों से को सुनकर कई गंभीर सवाल उठे हैं और इन सवालों को उठाना हमारा फर्ज बनता है। सिर्फ मेरा नहीं लेकिन आपका भी, क्योंकि इस देश को जानना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जी चीन के नेताओं के साथ दोस्ती बरत रहे थे तो कैसे समझौते हुए, कौन सी बातचीत हुई जिसने आज चीन को ये हिम्मत दे दी कि वे हमारी जमीन पे कब्जा कर पाए। इस देश की जनता को जानना जरूरी है। वे जानना चाहते हैं कि हमारे सैनिकों को आपने निहत्थे चीन की सेना का सामना करने के लिए क्यों भेजा। तो सुना आपने, लगता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खबरें नहीं देखते। मोदी ने अपने बयान में पहले ही साफ कर दिया था, ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही किसी ने कब्जा किया है। देखिए क्या कहा था प्रधानमंत्री ने। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो राहुल और प्रियंका की इन बातों से समझा जा सकता है कि वो आखिरकार चीन के सपोर्ट में लगातार खड़े हैं और भारत पर सवाल उठाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार राहुल और प्रियंका की बातों पर चीनी जनता क्या बोली वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, हिंदुस्तानी जनता भी अपनी राय दे रही है। गोपाल है, कहते हैं चीन से डर का आलम यह था कि नेहरू के नक्शे कदम पर चलते हुए मनमोहन सिंह 2011 में सियाचिन को गिफ्ट करने पर सहमत हो गए थे। आर्मी को इलाका खाली करने का फरमान जारी कर दिया था। वो तो सेना ने विरोध किया, वरना जहां आप रहते हो वहां चीन होता, दिल्ली ना होता। प्रिया वर्मा कहती हैं और कुछ काम धंधा नहीं बचा, रोज नए प्रोपोगंडा लाके चीन का एजेंट बनते जा रहे हो। राहुल बाबा, अगर इतना ही दर्द है 20 जवानों का तो 5 करोड़ हर जवान के नाम क्यों नहीं करती कांग्रेस? चीन से भीख मांग कर बने हो। मनीष सिंह कहते हैं कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। एक दिन रह लिए ना, ऐसे कभी सवाल नहीं करोगे जनाब। पर अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार चीन क्या बोल रहा है। चीनी जनता राहुल और प्रियंका की बात पर क्या कह रहे हैं।
जेनी चाइना कहती हैं चीन ने भारत के साथ युद्ध छेड़कर गलती कर दी, उसका साथ देने के लिए अमेरिका भी आ गया है। अब भी चीन झगड़े को रोक सकता है, उसकी जमीन उसी के पास रहने दे। हैनकॉक चीनी सी कहते हैं अब भारत अकेला नहीं रहा, उसके साथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया खड़ा है और चीन के साथ केवल पाकिस्तान है। इस मुद्दे को यहीं खत्म कर दो वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। ओजी शी वांग चुंग कहते हैं भारत के साथ उलझना चीन की सबसे बड़ी गलती है। हमारे सामान की भारत में बॉयकॉट हो रहा है। भारत के साथ साथ 10 बड़े देश ने भी हमारे व्यापार से हाथ पीछे कर लिए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो चीन में भुखमरी फैल जाएगी। झाओवान सीसीपी कहते हैं चीन में नौकरी, व्यापार, भुखमरी सारी मुसीबतें एक साथ आ गई हैं, जिसका कारण भारत के साथ हिंसक झड़प होना है। अगर ऐसा ना होता तो सब सही होता। अभी भी मौका है, ऐसा ना करें। तो देखा आपने आखिरकार किस अंदाज में जनता बोली, वो भी चीन की। भारत की तो आपने सुनी ली और जवाब दे ही दिया राहुल गांधी को। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए अच्छे शब्दों में, कटीले शब्दों में, और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए अगर नहीं दबाई। लगातार बातचीत करते रहेंगे, मुद्दों की आवाज उठाते रहेंगे। नमस्कार।